This time we have been requested a question through our Facebook page. A member of our family has posted a question on our Facebook page and requested it to solve this question. So let's start to solve this question. नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, E is midpoint of the median AD and B produced meets side AC at point Q. Show that B is to EQ is equal to 3:1. तो सबसे पहले हम लोगों को एक ट्रायंगल चाहिए ABC। E is the midpoint of the median AD। तो मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल ABC है और इसमें हम लोगों को मीडियन भी चाहिए। AD is the median and E is the midpoint of this median। E जो है इस मीडियन का मिड पॉइंट है, तो मान लेते हैं कि ये E है। एंड BE प्रोड्यूस्ड मीट्स साइड AC एट पॉइंट Q। B से E को मिलाया गया है और आगे की ओर बढ़ाया गया है। तो वो AC को Q पॉइंट पे मिलता है। शो दैट BE इज टू EQ इज इक्वल टू 3:1। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। पहले हम लोग गिवन लिख लें। इन ट्रायंगल ABC, AD is the median। यदि AD मीडियन है इसका मतलब है कि BD और CD इक्वल है। दैट इज BD इज इक्वल टू CD। E जो है AD का मिड पॉइंट है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। इसका मतलब है AE इज इक्वल टू DE है। दैट इज AE इज इक्वल टू DE। और BE जो है वो प्रोड्यूस करने पर AC को Q पॉइंट पे मिलता है। BE प्रोड्यूस्ड मीट्स AC एट पॉइंट Q। इतनी इंफॉर्मेशंस हमें प्रोवाइड की गई है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है BE is to EQ is equal to 3:1। कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत होनी चाहिए। कंस्ट्रक्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में ट्रायंगल ADB में एक मीडियन ड्रॉ करेंगे D से AB पर। इट मीन्स AB के मिड पॉइंट को D पॉइंट से मिला देते हैं। सपोज ये पॉइंट F है और मान लेते हैं कि ये इसको किसी एक पॉइंट O पर मिलता है। ओके, तो ये और ये इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे DF median of triangle ADB is drawn from vertex D to side AB और DF intersects BE और BQ at point O। DF intersects BE at point O। ठीक है, चलिए प्रूफ। यहाँ पे ये क्वेश्चन में
प्रोवाइड किया गया है कि ये वाला साइड के पार्ट्स इक्वल हैं, चूंकि डी जो है वो मिड पॉइंट है, तो हम लोग दिखाएं कि बी डी इज इक्वल टू सी डी है, यानी कि डी बी सी का मिड पॉइंट है और एफ ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से एफ डी लाइन ए सी लाइन के पैरेलल होगा और हाफ होगा। तो फिलहाल हम लोग को हाफ की जरूरत तो नहीं है, पैरेलल की जरूरत है, तो हम लोग उसको रख लें। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी डी is the midpoint of BC, ये गिवन है, और F is the midpoint of AB। F is the midpoint of AB, ये कंस्ट्रक्शन से आया है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से एफ डी जो लाइन है, वो लाइन सेगमेंट है, वो ए सी के पैरेलल हो जाना चाहिए। तो लिखें फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम एफ डी इज पैरेलल टू ए सी। अब अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, alternate इंटीरियर एंगल से। देन एंगल QAE इज इक्वल टू एंगल EDO, alternate इंटीरियर एंगल्स। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लें, इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, ये भी दिया है कि ये और ये इक्वल हैं, चूंकि E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, ऐसा प्रोवाइड किया गया है। तो अब हम लोग लेंगे ट्रायंगल AQE एंड ट्रायंगल DOE। इन ट्रायंगल AQE एंड ट्रायंगल DOE, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल के इक्वल है। हम लोगों ने अभी इसको दिखाया है। एंगल QAE इज इक्वल टू एंगल EDO from equation 1। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ऐसा दिया है, गिवन है। AE इज इक्वल टू DE, गिवन। और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल QEA इज इक्वल टू एंगल DEO, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फ्रॉम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ट्रायंगल AQE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOE। इससे हम लोगों को ये मिलेगा कि QE का वैल्यू और OE का वैल्यू सेम हो जाना चाहिए। देन QE इज इक्वल टू OE, CPCT। ICSE बोर्ड में स्कूल्स में CPCT-C लिखना बताया जाता है। CPCT-C का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। मैं यहाँ पे CPCT ही लिख रहा हूँ। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये दिखाएंगे कि ये O पॉइंट जो है वो दो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ट्रायंगल ADB में एक मीडियन BE है। मीडियन इसलिए है क्योंकि AD का मिड पॉइंट है E, और मीडियन हम लोग ट्रायंगल के उस लाइन को कहते हैं जो किसी एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड में ड्रॉ किया जाता है और उसको बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे E जो है वो मिड पॉइंट है, B से ज्वाइन करने पर BE AD को बाइसेक्ट कर रहा है, तो BE एक मीडियन हो गया और हमने एक मीडियन DF ड्रॉ किया है। तो दो मीडियन O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और किसी भी ट्रायंगल में दो या दो से ज़्यादा मीडियन, तीनों मीडियन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट ही करते हैं हमेशा, और वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और उस पॉइंट की खासियत ये होती है कि वो पॉइंट मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है।
तो अब हम लोग काम करेंगे ट्रायंगल ADB में। इन ट्रायंगल ADB BE and DF are two medians intersecting at point O, then BO by OE is equal to 2:1। दोनों तरफ 1 ऐड कर दें, एडिंग 1 बोथ साइड्स, तो हम लोगों को मिलेगा BO by OE plus 1 is equal to 2/1 plus 1, और BO plus OE by OE is equal to 2 plus 1/1, और BO plus OE फिगर में देखें BO plus OE BE है, तो BE by OE is equal to 3/1। OE का वैल्यू हम लोग QE से रिप्लेस कर सकते हैं इक्वेशन 2 को यूज करके, तो यूजिंग इक्वेशन 2 BE by QE is equal to 3/1 and hence BE is to QE is equal to 3:1 proved। So we have solved this question। और यदि आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है मैथ्स फिजिक्स रीजनिंग में, तो आप भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज में हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या हमें मेल भेज सकते हैं। आपको जैसी सुविधा ठीक लगती है आप यूज करिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन मंगलमय हो।